हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। तो आज जो हम स्लाइड लेके आए हैं इसमें कुछ पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलो बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ जो चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t एंड हम लोग को पता करना है dy बाई डी एक्स। तो बताए थे पैरामीट्रिक फंक्शन में थर्ड वेरिएबल जो होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कौन है, t। ओके, तो यानी पैरामीटर कौन हो गया, t। और बोले थे जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पैरामीटर t है तो इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन यदि करें तो dx बाई डी टी, साइन t का डिफरेंशिएशन होगा cos t। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए क्योंकि कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। अब ज़रा y का डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी टी। यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन दिखेगा, पहले cos का करोगे माइनस साइन 2t, और जब एंगल में जाओगे तो इंटू में 2t का हो जाएगा कितना, 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोगों को dy बाई डी एक्स लाना है। तो बताए थे अगर dy बाई डी एक्स लाना है तो ऊपर में कौन है, y। तो सीधी सी बात है, देखेंगे y किस में है, इक्वेशन 2 के ऊपर में। तो यानी इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2/1 करेंगे हम लोग। तो 2/1 जैसे ही करेंगे तो देख ही पा रहे हो, 2/1 करेंगे तो लिखेंगे dy बाय डी टी बाय में dx बाय डी टी, और dy बाय डी टी का वैल्यू है माइनस साइन 2t, और टोटल में इंटू में 2 भी है, और इधर देखोगे तो cos t है। dt विल गेट कैंसिल, तो इधर बच गया dy बाय डी एक्स। अब स्टूडेंट साइन 2t का फार्मूला सबको पता होता है, 2 साइन t इंटू कॉस t। फार्मूला तो ट्रिगो का लगाना ही, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अपॉन कॉस टी विल गेट कैंसिल, और 2 2 जा 4 तो माइनस 4 इंटू में बच गया साइन t। दिस इज योर आंसर। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल पहचानना है कौन है। थर्ड वेरिएबल पता चल जाएगा तो इसका मतलब पैरामीटर पता चल गया। पैरामीटर जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा तुम लोग को लग रहा होगा लेकिन कोई बड़ा नहीं है, आराम से बनेगा। ओके, थोड़ा पेज बड़ा कर दूं। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहले देख लेते हैं पैरामीटर कौन है। तो पैरामीटर ऑब्वियसली थीटा दिख रहा है ना, थर्ड वेरिएबल तो थीटा ही है। तो आज किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा dx बाई डी थीटा। 3 कांस्टेंट है, cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। cos क्यूब है, पहले पावर का करोगे 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बेस में है तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो -3 साइन थीटा
माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, कुछ से कॉमन वगैरह सब आ रहा है, वो बाद में करते रहेंगे, अभी सिर्फ डिफ्रेंसिएशन सही से कर लेते हैं। ओके, एंड y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy बाई डी थीटा, तो 3 कांस्टेंट साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। पहले कॉस का कर लिए, फिर कॉस क्यूब का कर लिए, 3 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, साइन क्यूब का पावर कर लोगे, पावर का 3 साइन स्क्वायर थीटा, बेस में साइन है तो कॉस थीटा। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, बाद में ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स लाना है तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करना होगा, तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करें। अब सबको पता है डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो 3 कॉस थीटा है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है इंटू कॉस थीटा है, बाय में डी एक्स बाई डी थीटा माइनस 3 साइन थीटा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू में साइन थीटा है। तो आंसर यहाँ लिख सकते हो, बट इतना भी छोटा आंसर ही कहेंगे हम। आप कहोगे सर बड़ा क्यों नहीं, छोटा स्टेप, क्योंकि इतना जल्दी आंसर लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, और ख़ास करके जब ट्रिगो हो थोड़ा उस पर मेहनत किया करो। ओके, तो देखो ऊपर में क्या कॉमन है, डायरेक्टली दिख जाएगा कि 3 कॉस थीटा कॉमन है, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉमन अगर देखना चाहते हो तो माइनस 3 साइन थीटा, कॉमन अगर माइनस 3 साइन थीटा लिए हो तो यहाँ बचेगा 1, ये प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बाय में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में हो जाएगा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, नीचे में साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस रह गया, कॉस बाय साइन होता है कॉट, और क्यूब तो है ही थीटा। दिस इज़ योर आंसर। आशा करते हैं स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे एक नया चीज़ सीखे कि कभी कभी हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला भी याद करना पड़ता है, वो भी करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग का ख़त्म हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये देखो स्टूडेंट्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें जो ये फर्स्ट फंक्शन देख रहे हो ना, इसका डिफ्रेंसिएशन सही से कर लिए तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि दूसरा में देखो सिर्फ a sin t है, आसानी से डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है ना। तो चलो, तुम लोग को पता तो चल गया होगा पैरामीटर यानी थर्ड वेरिएबल कौन है, t है क्या। तो पैरामीटर अगर t है, थर्ड वेरिएबल t है, तो डिफ्रेंसिएशन तो आसानी से कर ही लेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई डी टी, a हो गया कांस्टेंट, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t। अब log का यहाँ करोगे तो पहले log का करोगे तो 1/10 होगा, ध्यान देना सब आदमी यहाँ पे, 1/10 एंगल में t/2 है रहेगा, इनटू फिर समझना log का भी किए तो 1/10 हो गया। अब 10 का करोगे सेक स्क्वायर, फिर इनटू, अब बचा t/2, तो t/2 का डिफरेंशिएशन बहुतों बार बोल चुके हैं, हाफ होता है। कैसे, क्योंकि t/2 है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू t/t, और जब डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे हाफ हो जाएगा कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, हाफ इंटू 1 क्या होगा, हाफ। मतलब इस तरह से सॉल्व तो कर सकते हो।
ओके, अब जरा इसको ठीक करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो a इंटू माइनस साइन टी, तो सेक स्क्वायर टी बाई टू ऊपर चले गया, बाय में 10 टी बाई टू होगा। याद रखना कहीं हम दूसरे टाइप का टी लिख रहे हैं, कहीं दूसरे टाइप का, तुम्हारी मर्जी, जैसे लिखना लिख लो, इनटू हाफ। थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। अब ठीक करने का मतलब कुछ कैंसिल होगा, इसीलिए कैंसिल क्या होगा, सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक में पढ़ा चुके हैं या सबको पता होता है। 10 टी बाई टू होता है साइन टी बाई टू बाय कॉस टी बाई टू, और टोटल में इनटू हाफ है। ओके, फिर a इंटू माइनस साइन टी। अब यहाँ पे बताना सब आदमी, ये कॉस एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, तो ऊपर में क्या बचा 1, ऊपर में 1 बचा यहाँ। ओके, और यहाँ पे एक कॉस बचा और यहाँ साइन बचा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा साइन टी बाई टू, और इंटू में एक कॉस बचा है तो कॉस टी बाई टू, इंटू में हाफ बचा हुआ है। अब जैसे यहाँ तक पहुँचे तो हमको एक फार्मूला दिखने लगा, ज़रा तुम लोग को भी दिखा दूँ। 1 इंटू 1 1, 2 पहले लिख देते हैं, टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब ज़रा देखो कौन सा फार्मूला का बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी हालांकि यूज़ किए थे। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या होता है, अगर यहाँ 2 थीटा होता है तो इधर थीटा होता है, यानी आधा होता है। उल्टा याद करो, 2 हो आगे, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में क्या हो गया 2 टाइम्स। तो ज़रा यहाँ देखो 2 साइन, इसको थीटा समझ लो टोटल को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो क्या लिखने जाओगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिखोगे साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा तो 2, लेकिन थीटा की जगह कौन है टी बाई टू। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a इंटू माइनस साइन टी 1 बाय साइन टी। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो और आसान हो रहा है, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी ऊपर प्लस 1 बाय साइन टी होगा, a इंटू ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, बाय में होता है साइन टी। ये हो गया क्या dx बाय dt, इक्वेशन 1। ओके, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बड़ा होना ही था क्योंकि फंक्शन ही इस तरह का था। चलो ज़रा एक बार और समझा दे। ए कांस्टेंट कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, प्लस था प्लस लॉग का पहले करेंगे 1/10 होगा, फिर 10 का करेंगे सेक स्क्वायर होगा, और फिर टी बाई टू का करेंगे हाफ होगा। तो माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाई टू बाई 10 टी बाई टू हुआ, हाफ तो था ही। सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर, 10 को साइन बाय कॉस लिखे, एक एक कैंसिल हो गया। ओके, एक एक कैंसिल हुआ तो बचा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू इंटू हाफ। तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस और 2 इंटू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और उसके बाद ये फार्मूला सबको पता है, यूज़ किए तो साइन टी आ गया, एलसीएम ले लिए। ओके, अब चलते हैं दूसरे फंक्शन के पास, क्योंकि अभी dx बाई dt ही आया। दूसरा में समय नहीं लगने वाला क्योंकि y इक्वल टू है a साइन टी, आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। तो एंड y इक्वल टू है a साइन टी, तो अगर डिफ्रेंशिएशन करें t के रिस्पेक्ट में, y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी टी, a कांस्टेंट साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t, इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 इसको माने थे। अब dy बाई डी एक्स लाना है तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करना होगा, तो इतने में ही काम चल जाएगा क्योंकि बड़ा सा इक्वेशन नहीं है।
तो नाउ इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो अगर ऐसा करें तो हमारे पास आएगा dy बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी है a cos t, dx बाई डी टी है, यहाँ देख लो a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। ओके, dt will get cancel, dy by dx equal a cancel out, 1 cos is also cancelling, sin t ऊपर चले जाएगा, बाय में बचेगा cos t, sin t by cos t is tan t। दिस इज योर आंसर। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस पहला वाला इसमें x का जो वैल्यू था उसमें सही से डिफ्रेंशिएशन करना था, कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से आंसर tan t आ गया। और थोड़ा बहुत तुम लोग काम करना सीखो। कौन सा काम? कल जब हम डॉट क्लास करवा रहे थे गूगल मीट पे, तो तुम लोग से पूछे भी थे, है ना, आंसर को एक डेस्टिनेशन पे पहुंचाना भी एक कला है। ये नहीं कि हम कहीं भी छोड़ देंगे, छोड़ने का यहीं छोड़ देते, लेकिन क्या कुछ हो पाता? नहीं हो पाता। ओके, तो कुछ नहीं हो पाता। तो इसीलिए छोटा छोटा फार्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर जिसको ये फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर वो कैसे सॉल्व करेगा? नहीं कर सकता ना सच्चे ही से, और फाइनल आंसर तब तो उसको आएगा नहीं। क्योंकि सपोज अगर प्रूफ दे दिया, जिसको फार्मूला नहीं है पता वो पक्का प्रूफ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जाके अटकना है उसको, है ना। तो ये ऐसा तुम लोगों के साथ नहीं होना है, क्योंकि हम तुमको वो रास्ता दिखाते जा रहे हैं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सिंपल है। x इक्वल दिया हुआ है, फिर y इक्वल टू दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूव करना है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा बनाने से पहले इसको समझो। dy बाई डी एक्स तो लाना ही होगा हर हाल में, और प्लस एक्स बाई वाई, तो x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, x बाई वाई क्या होगा ज़रा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक अननोन चीज़ है, अज्ञात चीज़ है। ओके, तो चलो तुम लोग को दिखाते हैं कि पहले x बाय वाई आता क्या है, और उसको हम रख लेंगे साइड में कहीं। तो ज़रा बताना, यहाँ रफ की बात कर रहे हैं तुम लोग के कारण। x बाय वाई अगर फाइंड आउट करें तो x है हमारे पास कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर, बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, y है 2t, बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर विल गेट कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय क्या होगा 2t। तो x बाय वाई का वैल्यू आया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। बस इसको तुम लोग ध्यान रखना। चलो अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में। x का dc करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी टी इक्वल टू, इधर u बाई v का रूल लगाओगे, न्यूमरेटर का dc 1 माइनस टी स्क्वायर का dc, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, तो माइनस 2t, इंटू डिनोमिनेटर कांस्टेंट यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस डिनोमिनेटर का dc 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, और न्यूमरेटर कांस्टेंट यानी 1 माइनस टी स्क्वायर। बाय में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसको नहीं भूलना। क्या था? न्यूमरेटर का dc 1 माइनस टी स्क्वायर का dc माइनस 2t, क्योंकि 1 का 0 माइनस रह गया टी स्क्वायर का 2t। डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर कांस्टेंट, माइनस डिनोमिनेटर का dc 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t, न्यूमरेटर कांस्टेंट 1 माइनस टी स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ज़रा इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्या माइनस 2t कॉमन है दोनों में? कहोगे यस सर। तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t कॉमन लिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर, बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर चले जाएगा, माइनस 2t, 1 प्लस 1 होता है 2,
1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dx बाई डी टी हम लोगों को मिला -4t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब हम लोग को इक्वेशन 2 भी तो फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 2 में क्या है पता ही है हम लोग को, एंड y इक्वल है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यही था। तो अगर अभी हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो देखते हैं क्या आता है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी u बाई बी, न्यूमरेटर का dc 2t का dc हो गया 2, u t का dc 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कांस्टेंट यानी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का dc करोगे 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t और न्यूमरेटर 2t है कांस्टेंट। फिर समझा देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर समझना 2t है न्यूमरेटर में, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 लिख दिए, इनटू डिनोमिनेटर में कौन है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dc क्या होगा 2t, सॉरी पहले सेम होगा 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर कांस्टेंट माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का dc 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t और ऊपर वाला 2t कांस्टेंट। तो ज़रा फिर यहाँ ठीक कर लेते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल, ऊपर में देखो यहाँ पे 2 माइनस 2t स्क्वायर होगा, क्योंकि 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। 2 कॉमन है ले लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2 हुआ। अब हमारे प्रूफ में डी वाई बाई डी एक्स तो ज़रूर था ना, तो चलो डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं। नाउ इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो डी वाई बाई डी टी बाय में डी एक्स बाई डी टी, और इधर अभी आया डी वाई बाई डी टी हम लोगों को 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उधर आया था 4t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी यही आया था, देख लो एक बार, हमको तो याद आ रहा है वही था। यस, माइनस भी था, माइनस भी था, देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस। अब डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल, इधर डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ज़रा तो e2 से 4 कैंसिल होगा, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 से इस 4 को कैंसिल करोगे तो क्या होगा -2, और t तो है ही, फिर समझ लो 2 2 जा 4 कैंसिल करोगे ना, तो डी वाई बाई डी टी, नीचे वाला माइनस को बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t, और आई थिंक अभी जो हम लोग रफ में लाए थे याद करो, इधर dx है, अभी जो रफ में लाए थे ये आया था x बाई वाई, यही ना, चलो देख लेते, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t का वैल्यू क्या आया था x बाई वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई को इधर ले आएंगे प्लस एक्स बाई वाई, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इस तरह से आसानी से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा नज़र रखना, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि प्रूफ है, और एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुन के दिया जाता है। चलते हैं बिना समय बिताए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल पाई बाई 3। ये पाई है, ये भी यूज़ करता है, इसलिए आज हम उस पाई के मतलब सिंबल वाला पाई को छोड़ के ये वाला पाई यूज़ किया।
याद रखना है पी आई पाई होता है, उसको देख के घबराना नहीं। तो ये क्या है दिया हुआ, π/3। तो dy/dx पता करना है एट π/3 पे। x हम लोगों को दिया हुआ है, y भी हम लोग को दिया है। याद करो पहले भी बताएं, जब भी कोई वैल्यू पे कहता है dy/dx लाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वैल्यू रख दें, पहले डिफरेंशिएशन ले आएँ तब होगा वो सब का। ओके, तो चलो अब चलते हैं डिफरेंशिएशन करने पहले, उसके बाद वो सब देखेंगे क्या वैल्यू रखना है नहीं रखना है। तो फाइनली हमको क्या लाना है, dy/dx। तो पहले हम dy/dx लाने का कोशिश करते हैं, तब देखेंगे कुछ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t सबको पता है, x का dc dx/dt। अब आ जाओ यहाँ, a कांस्टेंट cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस t इंटू साइन टी, यानी u इंटू बी लगाओगे। फर्स्ट का dc, t का dc1 साइन t कांस्टेंट प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन cos t और फर्स्ट कांस्टेंट यानी t कांस्टेंट। a कांस्टेंट cos का माइनस साइन t प्लस t का dc1 साइन t कांस्टेंट प्लस साइन t का dc समझते ही हो cos t t कांस्टेंट, क्योंकि u इंटू बी लगाते हैं यहाँ पे, थोड़ा ठीक कर लिया जाए। माइनस साइन टी प्लस साइन टी और इधर t इंटू कॉस टी। साइन टी माइनस साइन टी विल गेट कैंसिल एंड नाउ वी हैव a इंटू टी कॉस टी। In this way we get dx/dt is equal to at into cos t. Let's move for next values, and y equal to a into sin t, a into sin t minus t cos t. Okay, is this right or not? Yes. Now differentiating with respect to t, dy/dt, a will be constant, difference dc of sin t, all of we know that, cos t, minus differentiation of t cos t will follow the product rule। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड कांस्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, फर्स्ट कांस्टेंट यानी टी कांस्टेंट। a इंटू कॉस टी माइनस माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी। ओके, minus cos t plus cos t will get cancel, at sin t। This is dy/dt, equation 2। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता करना था dy/dx एट t इक्वल π/3। तो जब जिस पे पता करना था उससे अभी भी हमको मतलब नहीं है, पहले हमको क्या पता करना है dy/dx, तो पहले हमको कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है नहीं है। ओके, नाउ dy/dt बाय dx/dt कैसे आया समझ ही सकते हो, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 बहुतों बार कर चुके हैं। dt विल गेट कैंसिल, dy/dt इज at sin t and dx/dt was at cos t, at cos t। तो लेफ्ट साइड वी हैव dy/dx and right side at will get cancelled, sin t by cos t is called tan t। This is your not final answer। Now we have to find dy/dx at t equal π/3। तो at t इक्वल π/3 और π/3
both are same. dy by dx equal tan t. T is pi by 3 and pi by 3 means 60 degree. All of we know that. Tan 60 degree root 3. This is your final answer. In this way all of we solve the 5 questions easily. Okay students, तो पांचों क्वेश्चंस मज़ा आ गया होगा तुम लोग को आज पढ़ करके, और जिसमें भी अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, तो हम एक और स्लाइड बनाएंगे। और अभी तक हम 12 नंबर तक ही हैं, बनाना ही पड़ेगा हमको भी, ऐसी एक स्लाइड हम बना के देंगे, ठीक है। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन तुम लोग अभी मत बनाना, 22 नंबर नहीं बनाना, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है एक्सरसाइज 12.1 का है, ठीक है। तो वहाँ जब 12.1 में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ बना लेंगे, ओके। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 to 23 बनाना बट 22 छोड़ के, ओके। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 12 से आगे होगा उसको हम फिर लेकर के कल आएंगे। आशा करते तुम लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा इस स्लाइड में। चलो बाय।